हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कान्हा जी की छठी के लिए ये येलो कलर की प्यारी सी पोशाक बनाना सिखाऊंगी। ये पोशाक हमने 5 नंबर कान्हा जी की बनाई है। ये हमारी पोशाक और ये इसकी चोली। ये हमने बेस पहले से ही तैयार कर लिया है। ये मैंने 5 नंबर कान्हा जी का बेस तैयार किया है। इसको मैंने 10 इंच का डायामीटर कट किया था और कट करने के बाद सेंटून से इसको पेस्ट कर लिया था। और उसको करने के बाद हमने इसके ऊपर ये नेट की फ्रिल लगा ली। इसकी फ्रेंड्स, इसकी फ्रिल पर मैंने यहाँ पर किनारी पर सिलाई नहीं लगाई, क्योंकि हमें इसमें छोटी छोटी कलगी बनाकर लगानी है। और मैंने थोड़ी सी फ्रिल बाहर की साइड निकाली है इसमें। जो और मैंने पहले बेस बनाए थे उसमें मैं बिल्कुल यहाँ से बताती थी और साइड का बाहर का सारा कट कर देती थी, लेकिन इसमें मैंने कट नहीं किया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर निकाला है। तो इस तरह से हम इसको तैयार करके टिश्यू टेप से लॉक कर लेते हैं और इस पर नेफा लगा लेते हैं। नेफा लगाना मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ, ताकि किसी को अगर समझ में नहीं आया हो तो वो अच्छी तरह से समझ सके। नेफे के लिए हमने ये एक 4 इंच 3.5 या 4 इंच चौड़ी पट्टी ले लेते हैं और इसकी यहाँ से कमर को इस तरह से नाप कर उससे 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। और उसको करने के बाद इस पट्टी को डबल करके मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली। सिलाई लगाकर इसको उल्टा कर लेते हैं बेस को, और यहाँ से इस तरह मोड़कर इस पर इस तरह से यहाँ से रखते जाते हैं, थोड़े थोड़े सिलाई लगाते जाते हैं और इसको इस तरह से सिल लेते हैं। देखिए, इसको इस तरह से चारों तरफ से सिल लेते हैं। सिलने के बाद इसको सीधी साइड ऊपर निकाल लेते हैं इस तरह से, और एक डोरी लेते हैं। डोरी इसके अंदर करके यहाँ से इस नेफे को हम देखिए इस तरह से एक बार इस तरह से मोड़ते हैं और फिर एक बार डबल मोड़ लेते हैं और डोरी इसके अंदर रखते हैं और यहाँ पर इस पर सिलाई लगाते हुए चले जाते हैं। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी डोरी सिलनी नहीं चाहिए। इसको देखिए इस तरह से मोड़ते हैं, डबल ये यहाँ से मोड़ा एक बार, फिर दोबारा से मोड़ा और इस तरह से पूरा नेफा लगा लेते हैं। तो मैं आपको नेफा लगाकर दिखाती हूँ। नेफा लग करके तैयार है। फ्रेंड्स, आप नेफे की पट्टी 3.5 इंच चौड़ी ही कट कीजिए, 4 इंच मत कीजिए, क्योंकि देखो मैंने इसकी 4 इंच कर दी थी तो इसमें हल्का सा यहाँ पर ये झोल आ गया। तो प्लीज़ आप 3.5 कट कीजिए, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। इसके बाद हम इसकी कलगी बना लेते हैं। तो कलगी बनाने के लिए मैंने ये गोटा पट्टी फैब्रिक का एक पीस लिया है। इसको हम 7 इंच लंबा और 4.5 इंच चौड़ा ले लेते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, इस तरह से यहाँ से मोड़ते हैं और इसको हम थोड़ा थोड़ा अंदर की साइड यहाँ से भी फोल्ड करेंगे, क्योंकि इस फैब्रिक के धागे निकलते हैं। अगर हम इसको ऐसे ही सिल देंगे तो सारे धागे दिखेंगे। तो थोड़ा सा इधर से मोड़ लेते हैं और थोड़ा सा इधर से मोड़ लेते हैं और दोनों साइडें यहाँ से भी मोड़ लेते हैं। देखिए, इधर से भी और इधर से भी, और इस पट्टी को हम सिल लेते हैं। मैं आपको सिलकर दिखाती हूँ। ये हमारी पट्टी सिलकर तैयार हो गई। अब हम इसकी कलगी बना लेते हैं। जिस तरह से हम पगड़ी की कलगी बनाते हैं उसी तरह से हम इसमें प्लेट्स लगाकर कलगी बना लेते हैं। देखिए, इस तरह से इसको मोड़ते जाते हैं और अब हम इसमें क्या करते हैं मैं आपको बताऊंगी। पगड़ी की कलगी को हम पूरा चारों तरफ से स्टिच करते हैं, पूरा ऐसे कवर कर लेते हैं, लेकिन इसको हम एक साइड से करेंगे। देखिए आप ध्यान से, इसको हम सिर्फ यहाँ से एक साइड से करेंगे हमारी, जिससे कि यहाँ की साइड ये खुली रहे। इसको अच्छी तरह से स्टिच कर लेते हैं। ये पोशाक हम कान्हा जी की छठी के लिए बना रहे हैं। बहुत ही प्यारी पोशाक बनने वाली है फ्रेंड्स। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसी बनी है आपकी पोशाक। तो इस तरह से हम कुछ कलगी बना कर रख लेते हैं। देखिए, ये हमारी इस तरह से यहाँ से खुल जाएगी। ठीक है, इस तरह से कुछ कलियाँ 5-6 कलियाँ तैयार कर लेते हैं। अब हम चोली बना लेते हैं। चोली बनाने के लिए गोटा फैब्रिक में से मैंने 2 पट्टी कट की है। उसकी साइड में ये प्लेन पट्टी थी तो मैंने इसी को कट कर लिया। ये मैंने 2 इंच चौड़ी और मैंने 7 इंच लंबी पट्टी ली है। दोनों पट्टियों को इस तरह से मोड़कर सीधी साइड से यहाँ से सिलाई कर लेते हैं और दोनों पट्टियों को टिश्यू टेप से लॉक कर लेते हैं। अब इन पट्टियों को ये जैसे इस तरह से हैं, दोनों को ऐसे रखते हैं और ऐसे रखने के बाद दोनों को देखिए मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद हम यहाँ से इस पर एक प्लेट लगा लेते हैं, यहाँ से 1.5 इंच की।
यहाँ से थोड़ी चौड़ाई में लेंगे और धीरे धीरे इसको पतली करते जाएंगे। इस तरह कर लेते हैं और फिर उसको खोलने के बाद ये यहाँ पर बांधने वाली डोरी लगा देते हैं। ये हमारी डोरी लगकर तैयार हो गई। टिश्यू टेप से डोरी लगा ली। अब हमें क्या करना है, ये थोड़ी सी लंबी ली थी मैंने चोली, क्योंकि इसके धागे निकलते हैं यहाँ से, तो इसको हम यहाँ से ऐसे एक बार फोल्ड करते हैं और दूसरी बार फोल्ड करते हैं और यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह ही यहाँ से करते हैं और इस तरह ही यहाँ से कर देते हैं, तो हमारी ये लंबाई चोली की पूरी आ जाती है। देखिए फिर हमारी इतनी आ जाएगी। ये हमारी चोली बनकर तैयार हो गई। अब हम पोशाक डेकोरेट कर लेते हैं। तो देखिए ये मैंने पहले ही इसको सेट कर दिया है। ये मैंने एक कलगी लगाई, उसके बाद ये मेरे पास एक लेस थी, उसमें से मैंने ये पैच काट लिए। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। तो हम एक एक कलगी रखते हैं और एक एक पैच रखते हैं, फिर एक कलगी रखते हैं, फिर एक पैच रखते हैं। ये इस तरह से हम इन सबको चिपका लेते हैं। इनको हम थोड़ा सा बाहर की साइड निकाल कर लगाएंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल जहाँ तक हमारी फ्रिल आ रही है वहाँ तक लगाएंगे हम इनको। एक कलगी लगा लेते हैं और एक ये जिधर की साइड हमने सिलाई की है ये उधर की साइड हमें ग्लू गन लगानी है। जिधर की साइड हमने सिलाई की है उधर ग्लू गन लगा लेते हैं और इस कलगी को पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा बाहर की साइड निकाल कर। देखिए आपको आ रहा है समझ में। इस तरह से पूरा कर लेते हैं। इनको लगाने के बाद मेरे पास कुछ ये छोटी छोटी बूटियाँ रखी है, इनको मैं इसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से लगा देती हूँ। वैसे तो इसमें ऊपर सिलाई नहीं है लेकिन फिर भी ये चमकेगा नहीं, तो इससे इसकी डेकोरेशन और बढ़ जाएगी। ये देखिए इन सब के ऊपर एक एक लगा देती हूँ ऐसे। पूरे पर लगा लेते हैं इस पर। अब ये कुछ मोती वाली छोटी छोटी बूटियाँ लेकर इसके चारों तरफ यहाँ घेरे पर कमर पर लगा देते हैं। इससे थोड़ा सा जैसे बीच में ये खाली स्पेस है तो ये भर भी जाएगा और सुंदर भी लगेगा। ये एक एक इस तरह लगाते जाते हैं, पूरी कमर पर इसको लगा देते हैं। गोल्डन वाली एक छोटी बूटी हम इसकी चोली पर भी लगा देते हैं। ये हम इसको यहाँ पर चिपका देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी पोशाक बनकर के तैयार है, ये चोली और ये हमारी पोशाक। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको पोशाक? अगर आपको पोशाक पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक सुंदर सी पोशाक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।